दिल्ली में सियासी सुपर संडे, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन और उससे पहले रविवार को सियासत तेज होती नजर आ रही है और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मैदान में डटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है। जहां रैली के बाद संबोधन के दौरान उन्होंने आपदा वाली सरकार पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल, आपके संयोजक केजरीवाल ने कई आरोप लगा दिए हैं, यहां तक कि ईसी को चिट्ठी भी लिख दी है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के बाद जब मैदान में संबोधन करते नजर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। तो इस दौरान पीएम ने धुआंधार प्रचार किया और आप पर प्रहार भी किया, लेकिन बजट के बाद, बजट पेश होने के बाद बजट का गुणागणित भी वो लोगों को समझाते नजर आए और उन्होंने पुरानी लूट के बारे में जानकारी दी। कैसे? दरअसल नेहरू सरकार में किस तरीके से सालाना आय पर टैक्स दिया जाता था, भरना होता था, वो उन्होंने बताया। 12 लाख सालाना आय पर टैक्स 3 लाख भरना होता था, ये पहली जानकारी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंदिरा सरकार के बारे में बताया कि इंदिरा सरकार में जब 12 लाख सालाना आय देना होता था उस पर टैक्स करीब 10 लाख रुपए भरना होता था। इसके अलावा मनमोहन सरकार की बात करें तो 12 लाख सालाना आय पर टैक्स करीब 2,60,000 रुपए भरना होता था। और फिर कल जब बजट के बाद बड़ी घोषणा की गई है, मोदी सरकार में 12 लाख सालाना आय पर टैक्स 0 नहीं भरना होगा, यह भी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह 0 कर दिया, 0। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली।
तो इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी टैक्स पेयर्स को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। चाहे अलग अलग बीजेपी के राज्यों के सीएम की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री की बात हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा सांसद रवि किशन मैदान में रैली करते हुए और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आए और धुआंधार प्रचार भी करते नजर आए। तो इसलिए सियासी रविवार देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, वो प्रचार करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ते हुए हमारी टीम ने सांसद रवि किशन से बात की। रवि किशन दरअसल रैली कर रहे थे, इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे थे। इस दौरान रिपब्लिक भारत की टीम ने उनसे बात की, चुनाव को लेकर क्या कहा, सुनिए। भ्रष्टाचारियों से त्रस्त होके, इन झूठों से त्रस्त होके, मोदी के गारंटी पर विश्वास करके हर इंसान अब मोदी जी के लिए भाजपा को जिता रहे हैं। कल जो बजट आया, हर मिडिल क्लास, हर गरीब इतना खुश है। ये जो ऊर्जा देख रहे हैं, इस बार स्वीप करेगी भाजपा, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे दिल्ली की आवाज है। गए, इनका समय गया। झूठे लोगों का, ये लोगों ने बर्बाद, नर्क बना दिया यार, बर्बाद कर दिया दिल्ली। ये राजधानी है, शर्म आती है। तो वो समय गया, मौसम बदलेगा। रवि किशन को आप सुन रहे थे। वहीं देखिए, जो आरोपों की बौछार है वो भी तेज होती नजर आ रही है क्योंकि संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर लगाया और बताया कि इन सालों में किस तरीके से लोगों को लूटा गया है। सुनिए जरा। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो,